गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों सब कैसे हैं? अच्छे हैं, स्वस्थ, ठीक हैं? बच्चों देखिए, हमने आपको इससे पहले जो है अनुशासन जो है चैप्टर एक्सप्लेन किया था कि अनुशासन का अभिप्राय क्या होता है। नियमों का पालन करना। हमें अपने नियमों का पालन करना चाहिए, चाहे हम कहीं भी हो, है ना बच्चों। हम कहीं भी हो, अपने घर में हो, अपने विद्यालय में हो, कहीं बाहर जा रहे हो, बस में हो, रेल में हो, जहाँ कहीं भी हो, हमें अपने नियमों का पालन करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार जो मैंने आपको अनुशासन के बारे में बताया, अब मैं आप जो है इसके क्वेश्चन आंसर है बच्चों मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। वो वाले क्वेश्चन आंसर जो हैं वो मैं आपके उसमें व्हाट्सएप पे सेंड करूँगी। अब आप देखिए, सबसे पहले अनुशासन व्यक्ति, पहला प्रश्न बन रहा है बच्चों, अनुशासन व्यक्ति किन गुणों से परिपूर्ण होता है। अनुशासन व्यक्ति जो अनुशासित होता है उसमें कौन कौन से गुण होते हैं। तो बच्चों अनुशासित जो होता है वो अपने से बड़ों का क्या करता है, सम्मान करता है। अनुशासन में जो है प्रत्येक क्षेत्र में जिससे चरित्र का निर्माण होता है और जो है उसमें गुण होते हैं, वो जो है उन्नति के शिखर पर आगे से आगे बढ़ता जाता है। तो अनुशासन व्यक्ति जो है उनमें सभी गुण होने चाहिए। अपने गुरुजनों का, अपने विद्यालय में अपने गुरुजनों का, घर में माता पिता का, कार्यालय में अपने से उच्च पद पर आसीन व्यक्ति का, और सेना में सेनापति के आदेश का पालन करना, और प्रत्येक जगह पर अनुशासन में रहना ही अनुशासित व्यक्ति होता है। बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, घर में और विद्यालय में हमें किन लोगों का आदेश मानना चाहिए। घर में माता पिता का और विद्यालय में अपने गुरुजनों का आदेश का मानना होता है। बच्चों तीसरा है कि प्रकृति किस प्रकार पूर्ण अनुशासन में बंधी होती है। आप कहेंगे प्रकृति पूर्ण रूप से अनुशासन में बंधी होती है जिस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, है ना, ऋतुएं तथा वनस्पति अपने नियमों से बंधे होते हैं। यदि थोड़ा भी अपने नियमों को तोड़कर कार्य करने लगे तो चारों ओर तबाही मच जाती है। जैसे सूर्य सुबह निकलते हैं, चंद्रमा रात को, तो अगर ये थोड़ा सा भी समय में परिवर्तन हो जाए तो चारों ओर क्या हो जाएगी, तबाही हो जाएगी, और जो है तबाही मच जाएगी और सब और उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो एक है अनुशासन हम कहाँ से सीखते हैं। बच्चों अनुशासन हम मुख्य रूप से विद्यालय में ही सीखते हैं। कहाँ सीखते हैं? विद्यालय में, ठीक है। फिर है आजकल छात्रों में किस प्रकार की अनुशासनहीनता जो है उत्पन्न हो गई है। तो आप कहेंगे आजकल छात्रों में अनुशासनहीनता हो गई है। छात्र जो है वो जो है विद्यालय में उद्दंडता दिखाते हैं, शिक्षकों का अपमान करते हैं, परीक्षा में नकल करना अथवा बसों और रेलों में जो है बिना टिकट यात्रा करना, ये सारे जो है विद्यार्थियों के अनुशासनहीनता उनमें उत्पन्न हो गई है, ठीक है। एक अनुशासनहीन व्यक्ति किन किन चीज़ों से वंचित हो जाता है। अनुशासन व्यक्ति जो होता है वो किन किन चीज़ों से वंचित हो जाता है। तो अगर वो अनुशासनहीन होगा तो जो है वो कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा, चाहे वो व्यक्ति में हो, समाज में हो, राष्ट्र में हो, वो कहीं भी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस प्रकार जो अनुशासनहीन व्यक्ति जो है हर तरह से क्या हो जाता है, हर चीज़ से वंचित हो जाता है। उसे जीवन में कहीं कभी कोई सफलता नहीं मिलती, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो कहीं कार्य कर रहा हो, चाहे अपने परिवार में हो, वह हर चीज़ से वंचित हो जाता है। तो बच्चों मैं इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करूँगी। अभी जो है मैंने आपकी जो है ये रिक्त स्थान है, ये सेकंड वाला है, ये खाली स्थान है। इसमें लिखा है बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरो। बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरो। तो देखो ये बॉक्स है, ये बॉक्स में क्या लिखा है, क्षेत्र, श्रेष्ठ, उद्दंडता, तबाही, सम्मान, ठीक है। तो हमें इनमें से छांटकर इनमें भरना है। अब देखो पहला है प्रकृति अगर अपना नियम तोड़ देगी तो चारों तरफ मच जाएगी। तो चारों तरफ क्या मच जाएगी बच्चों, पहले में क्या आएगा, तबाही। क्या मचेगी, तबाही, ठीक है।
प्रकृति अगर अपना नियम तोड़ देगी तो चारों तरफ तबाही मच जाएगी। दूसरा है अनुशासित व्यक्ति का सभी लोग करते हैं, क्या करते हैं बच्चों? सम्मान। दूसरे में आएगा सम्मान। ठीक है बच्चों, सम्मान करते हैं। तीसरा है विद्यालय में कभी नहीं दिखानी चाहिए, विद्यालय में कभी उद्दंडता, हठपन, है ना, ये लिखेंगे हम। उद्दंडता, विद्यालय में कभी उद्दंडता नहीं दिखानी चाहिए। ठीक है, आगे है अनुशासन ही जीवन की प्रत्येक, क्या है? अनुशासन ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, इसमें आएगा क्षेत्र। ठीक है, अनुशासन की जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकता पड़ती है। अब है अणय वाला, अनुशासन में मनुष्य को अपने से व्यक्तियों का आदेश का पालन करना चाहिए, अपने से श्रेष्ठ, अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों के आदेश का पालन करना चाहिए। तो पहले में बच्चे प्रकृति अगर अपना नियम तोड़ देगी तो चारों तरफ तबाही मच जाएगी। पहले में तबाही आएगा, अनुशासित व्यक्ति का सभी लोग करते हैं तो सम्मान। दूसरे में आएगा विद्यालय में कभी नहीं दिखानी चाहिए, उद्दंडता। तीसरे में आएगा अनुशासन की जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, चौथे में क्षेत्र आएगा, क्षेत्र में आवश्यकता पड़ती है। पांचवा है अनुशासन में मनुष्य को अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों के आदेश का पालन करना चाहिए, पांचवें में श्रेष्ठ। तो इस प्रकार ये खालिस्तान हुए। अब मैं आपको बताती हूँ, अब इसमें और हैं, सही गलत ध्यान से सुनना। पहला है सही पर सही और गलत पर गलत। अब आप सुनना, अनुशासन का अभिप्राय है नियमों का पालन करना। ये वाक्य सही है या गलत है बच्चों? तो इसमें आएगा, पहले में क्या आएगा? सही। पहले में क्या आएगा? सही। दूसरा है प्रकृति पूर्णतः अनुशासन में बंधी है, इसमें भी आएगा, दूसरे में भी आएगा सही। ठीक है। तीसरा है अनुशासन की शिक्षा के लिए विद्यालय उपयुक्त स्थान नहीं है, विद्यालय उपयुक्त स्थान है, तो इसमें आएगा तीसरे में गलत। तीसरा वाक्य गलत लिखा हुआ है बच्चों। चौथा है अनुशासित व्यक्ति का सभी लोग सम्मान करते हैं, चौथे में क्या आएगा? सही। ठीक है बच्चों, पहले में आएगा सही, यानी अनुशासन का अभिप्राय नियमों का पालन करना। दूसरा है प्रकृति पूर्णतः अनुशासन में बंधी है, इसमें भी आएगा राइट। तीसरा है अनुशासन की शिक्षा के लिए विद्यालय उपयुक्त स्थान नहीं है, ये वाक्य गलत है, तो इसमें गलत आएगा। और अनुशासित व्यक्ति का सभी लोग सम्मान करते हैं, ये सही है, तो सही आएगा। ठीक है। और इसमें फिर विलोम शब्द है, देखो बच्चों, शिष्ट का अशिष्ट या उद्दंडी, सभ्य का असभ्य, सभ्य का असभ्य, प्रशंसा का निंदा, प्रशंसा का क्या आएगा विलोम शब्द? निंदा। और आदर का अनादर, प्रसन्न का अप्रसन्न, सुविधा असुविधा। ठीक है। और एक ये है ता का प्रयोग कर भाववाचक संज्ञा बनाइए, ता लगाना है। जैसे सुंदर है तो सुंदर के आगे ता लगा दिए तो क्या हो जाएगा बच्चों? सुंदरता। कठोर के आगे ता लगा दिए तो क्या बन जाएगा? कठोरता। सत्य के आगे ता लगा दिए तो क्या बनेगा? सत्यता। मधुर के आगे मधुरता, कुशल के आगे ता लगाइए तो कुशलता, और समान के आगे समानता। ठीक है। तो ये वाले बच्चों आपको बुक में करने हैं, है ना। तो आपको कॉपी में क्या क्या करना है, पहले मैंने वो बताए थे शब्दार्थ, फिर आप चाहे तो ये कर सकते हो अपनी कॉपी में, क्योंकि मैंने ये ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, आप कॉपी में भी कर सकते हो इसको। उसके बाद जो मैं ये क्वेश्चन आंसर भेजूंगी, कौन से अभी बताती हूँ, कि अनुशासित व्यक्ति किन गुणों से परिपूर्ण होता है ना। और दूसरा घर में और विद्यालय में किन लोगों का आदेश मानना पड़ता है, प्रकृति किस प्रकार अनुशासन में बंधी होती है, अनुशासन हम कहाँ से सीखते हैं, आजकल छात्रों में किस प्रकार की अनुशासनहीनता उत्पन्न हो गई है,
और अनुशासन व्यक्ति किन चीज़ों से वंचित हो जाता है। ये सारे इसके क्वेश्चन जो है, इन क्वेश्चन का आंसर मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करूँगी, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे और आप अच्छा लिख भी सकते हो। ठीक है, तो आप क्योंकि ब्लैक बोर्ड से बच्चों आपको क्या होता है, बहुत सारे आप शब्द गलत लिख देते हो, तो जो मैं लिखकर व्हाट्सएप पे सेंड करूँगी वो आपको अच्छे से दिखेंगे और आप अच्छे से भी लिख सकते हो। ठीक है, अब जो है इसके आगे ये कंप्लीट हो गया चैप्टर। तो आपको बुक में कौन से करना है, एक तो विलोम शब्द कर लेना और एक सही गलत कर लेना और एक ये छठा वाला ता प्रयोग कर भाववाचक संज्ञा बना, ये कर सकते हो। ये बुक वाले हैं। बुक बच्चों आपको बता रखी है ना कब कब मिलती है, एक तो फ्राइडे को मिलती है और ट्यूसडे और फ्राइडे को। ठीक है, ट्यूसडे और फ्राइडे को आपको बता रखा है, आपके व्हाट्सएप पर भी डाल रखा हमने मैसेज कि ट्यूसडे को और फ्राइडे को जो है 9 बजे से 10:30 बजे तक बुक जो है आप जो है विद्यालय में है, जो बुक शॉप वाला है उससे आप ले सकते हो। ठीक है, तो अभी अच्छा करना, अच्छे बच्चे पढ़ना, अच्छा याद करो और आपकी टेस्ट तो अच्छे मार्क्स लाना। ठीक है, अच्छा पढ़ो। ठीक है, जो हमेशा मुस्कुराते रहिए। ओके बेटा।